Hey, hi, welcome back to my channel. So today we are going to start part 2 of Who and Whom. And whosoever has not watched part 1, I strongly recommend that person to watch part 1 first so that you find this video relatable और आपको इसमें सब कुछ समझ में आए. अगर आप part 1 नहीं देखोगे तो इसका बहुत सारा content आपको समझ नहीं आएगा. Okay, so let's get started. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था that who is related with सब्जेक्ट एंड whom इज रिलेटेड विद ऑब्जेक्ट. सो इसको अब यहाँ पर जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने who और whom का यूज समझा था वो किसी इंसान ने किसी एनिमल या किसी बिलव्ड एनिमल की आइडेंटिटी पर जब हम क्वेश्चन उठाते हैं तब हम who और whom का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहाँ पर हम उस तरीके से who और whom को यूज़ नहीं करेंगे. देयर इज इन दिस वीडियो विल डिस्कस द अनदर वे टू यूज़ दीज टू वर्ड्स. लेकिन पहले इसके बारे में और बात करने से पहले है ना, आई वॉन्ट यू टू सी वन स्मॉल रोल प्ले ऑफ टू फ्रेंड्स ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आएगी. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. हे हाय राजीव, कम हियर, लेट्स टॉक. हे हाय राज, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो, आई होप यू आर आल्सो डूइंग वेल. अच्छा मेरे को एक चीज बता, तूने मुझे कल कॉल किया था, क्यों कॉल किया था? यू टॉकिंग अबाउट सम करिश्मा आई गेस. किसकी बात कर रहा है? कौन करिश्मा? मेरे को याद नहीं आ रहा. किस करिश्मा की बात कर रहा है? Whom you met in the fair, who was wearing red color dress sort of thing, I guess you were telling me. Oh, you're talking about her. Oh, okay, I'll talk to you, I'll call you again. और मैं बताता हूँ फिर इसके बारे में. Right now I'm quite busy, तो मैं तेरे को बाद में कॉल करूँगा, ठीक है? Bye. तो कुछ समझ में आया who और whom का यूज़? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर उसने क्या बोला कि whom you met in fair last night. ठीक है, अब यहाँ पर अंदर नेक्स्ट सेंटेंस बोला था who was wearing red dress sort of thing, he said, right? तो अब क्या है इसके अंदर कि यहाँ पर तो whom आ गया, यहाँ पे who आ गया. क्यों यहाँ पे whom इसलिए आया क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है मिलने का वो करिश्मा नहीं कर रही है जिसके लिए whom लगा है. ठीक है, वो कौन कर रहा है? वो इंसान कर रहा है जो उससे मिला था. मिलने का काम किसी कोई और कर रहा है. ठीक है, तो ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि ये काम नहीं हो रहा है. इसके साथ काम हो रहा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है. मिलने का काम ये मिला था उससे. सो दिस यू विल बी ट्रीटेड एज सब्जेक्ट एंड whom जो करिश्मा को रिप्लेस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा. इसलिए whom लग गया यहाँ पर. और यहाँ पर who इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पर wearing आ गया. who was wearing red dress. अब यहाँ पर काम जो है पहनने का, रेड ड्रेस पहनने का काम कौन कर रहा है? करिश्मा के लिए यहाँ पर इसलिए who लग गया क्योंकि now the action in the next sentence action is being performed by करिश्मा. ठीक है, और I hope you are getting it. Let's take example of few more sentences and understand it well. Okay? अच्छा तो sentences discuss करते हैं. देखो पहला जो sentence है वो है the friend who called me yesterday wants to meet you again. यानी जो मेरा वो दोस्त जिसने कल मुझे कॉल किया था उसको मेरे से दोबारा मिलना है. अब यहाँ पर who क्यों आया? who called me yesterday. यहाँ पर जो काम हो रहा है वो उसने किया है. ठीक है, फ्रेंड ने किया है इसलिए who लग गया है यहाँ पर. समझ आया? क्योंकि यहाँ पर कॉल जिसने किया है काम तो उसी ने किया ना काम करने का. अगर यहाँ पर whom I called हो जाता ना, अगर यहाँ माई फ्रेंड whom I called yesterday, तो यहाँ पर काम करना जो है वो नहीं करता, वो मैं करता, इसलिए यहाँ पर whom आ जाता उसके लिए. यहाँ पर who इसलिए आया क्योंकि काम उसी ने किया है कॉल करने का. ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे जो है the author whom we met in the event signed my book. अब whom इसलिए क्योंकि यहाँ पर काम क्यों हो रहा है? मिलने का. ठीक है, काम मिलने का कौन कर रहा है? हम, we met. तो लेकिन हम whom ऑथर के लिए लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि हम बात ऑथर की कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि उस काम जो है मिलने का वो ऑथर ने नहीं किया, वो हमने किया. लेकिन अगर यहाँ पर ऑथर मिल रहा होता हमसे
तो हम हु लगाते हैं कैसे, द ऑथर हु मेट अस इन द इवेंट साइंड माई बुक। ठीक है, इस तरीके से फिर होता। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द पर्सन whom you emailed hasn't replied us। अब वो इंसान जिसको तुमने ईमेल किया था, ईमेल का काम तो तुमने किया ना, लेकिन बात तुम किसके बारे में कर रहे हो, उस इंसान के बारे में कर रहे हो जिसको ईमेल किया था। लेकिन यहाँ पे जो ईमेल करना काम हो रहा है विच इज डन बाय यू, सो दैट्स बाय फॉर मेंशनिंग दैट पर्सन। ठीक है, इसलिए whom आ गया। अगर यहाँ पर अगर आप क्या कर रहे थे, अगर आप ये बोल रहे थे कि जिसको तुमने, मतलब जिसने तुम्हें किया, जिसने तुम्हें ईमेल किया उसका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, तो हु ईमेल यू, यहाँ पर ईमेल करने का काम फिर इसका हो जाता, इसलिए फिर हु आ जाता। लेकिन अब यहाँ पर जो ईमेल करने का काम तुमने किया है, इसलिए अगर तुम उस ऑथर के बारे में बात कर रहे हो विच हैज नो कनेक्शन विद डूइंग द वर्क इन द सेंटेंस, तो फिर whom आ जाएगा। ठीक है, लेट्स कम ऑन फोर्थ सेंटेंस। द नेबर हु लिव्स नेक्स्ट डोर जस्ट मूव इन। अब यहाँ पर हु इसलिए आया, मतलब वो नेबर जो घर के पास में रहता है वो अभी वो मूव इन कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हु इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर जो है रहने का जो काम है, जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो नेबर ही कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हु आया है। समझ में आया? अब नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। द स्टूडेंट whom we congratulated won the contest। अब यहाँ पर whom इसलिए आ गया, whom we congratulated, काम जो है congratulation का वो आपने किया है। किसको? उस स्टूडेंट को। यहाँ पर काम वो स्टूडेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए whom आ जाए क्योंकि आप उस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये आ जाता who congratulated us, जिसने हमें congratulate किया। ठीक है, the student who congratulated us, तो अब ये स्टूडेंट काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन मतलब किसकी भी साइड से हो रहा है, स्टूडेंट की साइड से हो रहा है, तब यहाँ who आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, द लास्ट सेंटेंस। द आर्टिस्ट whom your friend राहुल admired has gallery nearby। यानी तुम्हारा जो यानी जो आर्टिस्ट है जिसको तुम्हारे फ्रेंड ने तारीफ की थी, जिसके एडमायर किया था, उसकी गैलरी आसपास है। अब यहाँ पर जो है काम जो है एडमायर करने का वो राहुल जी ने किया है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि बात यहाँ आर्टिस्ट के बारे में हो रही है तो फिर और काम कोई और कर रहा है, तो इसलिए फिर क्या होगा, whom लग जाएगा, क्योंकि आप काम कोई और कर रहे हैं और बात किसी और के बारे में हो रही है, तो इसलिए जिसके बारे में हो रही है उसको मेंशन करने के लिए हम whom लगा देंगे। और मैंने शुरू में क्या बोला था, ऑब्जेक्ट के साथ whom इस्तेमाल होता है, यानी जिसके साथ काम हो रहा होता है। ठीक है, जिसके बारे में काम हो रहा होता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड प्लीज अप्रिशिएट माई एफर्ट। ये 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए इट टेक्स आवर्स। ठीक है, टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। सो प्लीज रिस्पेक्ट द एफर्ट्स एंड like the video, subscribe my channel and share it, and thank you so much for watching. Bye.